नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हमेशा की तरह आज भी बताएंगे हम आपको तमाम वो बड़ी खबरें जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज करने वाले हैं हम विस्तार से बात। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश की सियासत में 35 साल बाद एक ऐसा राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जिसने पूरा चुनावी इतिहास को फिर चर्चा में ला दिया है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ओली अहमद को 255 के मुकाबले 88 वोटों से हराया। खास बात यह रही कि 1991 के बाद पहली बार बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार आमने सामने थे। आखिर 35 साल तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और इस चुनाव को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? खास रिपोर्ट देखिए। दशकों के इंतजार के बाद एक अहम कवायद के तहत बांग्लादेश की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद 35 साल बाद बांग्लादेश को उसका चुना हुआ राष्ट्रपति मिल गया है। लेकिन यह अध्याय बांग्लादेश के लिए आखिर इतना खास क्यों है, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के बारे में बता देते हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति के तौर पर बाजी मार चुके हैं। गुरुवार को लगभग 3.5 दशक के बाद बांग्लादेश को उसका चुना हुआ राष्ट्रपति तो मिल गया, लेकिन यह हुआ क्यों? बांग्लादेश को 35 सालों का इंतजार किस वजह से करना पड़ा, वो वजह भी जान लेते हैं और उससे कुछ जुड़ी बातें भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव की जरूरत पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद पड़ी। 76 साल के शहाबुद्दीन ने 24 जुलाई को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शहाबुद्दीन पूर्व पीएम शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। वे अप्रैल 2023 से देश के राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 2028 तक चलना था, लेकिन अचानक उन्हें बीच में ही पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद का इतिहास कैसा रहा है, इस पर भी एक नजर डालिए। बीएनपी के किए गए ऐलान के मुताबिक मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 21 अगस्त को राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। अब बांग्लादेश को उसका 23वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। नया राष्ट्रपति तो मिल जाएगा, 23वां राष्ट्रपति तो मिल जाएगा, लेकिन क्या बांग्लादेश की तस्वीर बदलेगी? क्या बांग्लादेश की आदत बदलेगी? क्या फखरुल कुछ काम कर पाएंगे बांग्लादेश में? क्या बांग्लादेश में बदलाव की बयार बहेगी या फिर जिस तरीके की मारकाट, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में देखे जाते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें बांग्लादेश से निकल के सामने आती हैं, बांग्लादेश उसी लिहाज पर, उसी मुहाने पर इसी तरह से खड़ा रहेगा? बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि बांग्लादेश में कई सालों के बाद, लगभग 35 सालों के बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत मानो जैसे होने वाली है। क्योंकि अभी तक कभी भी विपक्ष अपना नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा करता ही नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नेता खड़ा करने का मतलब ये था कि या तो सीधे सीधे हार का सामना कर लो, ये स्वीकार कर लो कि आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नेता खड़ा कर रहे हैं, कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हार पक्की है। इसीलिए अक्सर निर्विरोध चुना जाता था नेता, लेकिन इस बार चुनाव हुए, लेकिन फखरुल की जीत हुई और विपक्ष